हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, बात करने वाला हूं स्नातक पास जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को सरकार 9,000 रुपया दे रही है। उसके लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट जो स्नातक पास किए, कोई भी ट्रेड से किया है, जैसे कि कोई बीएससी किया है या दोस्तों बीए किया या बीकॉम किया है, सभी के लिए, लड़का हो या लड़की हो, सभी को 9,000 रुपया सरकार दे रही है। तो उसके लिए आप लोग अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे एंड दोस्तों कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे आप 9,000 रुपया हर महीना में ले सकते, तो उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में आपको सारा कुछ जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह योजना बिहार सरकार द्वारा बेरोजगारों स्नातक को रोजगार और कौशल विकास के अवसर पर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ, जैसे कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि हर महीने 9,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उसका दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि 12 महीने तक मुफ्त परीक्षण प्रदान किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को उनके क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव दी जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी दर को कम करना और राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है। इसके माध्यम से युवाओं को कौशल विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर की दिशा पर प्रोत्साहित किया जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्थिक सहायता हर महीने 9,000 की राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। कौशल विकास 12 महीने के व्यावसायिक परीक्षण दिया जाएगा, जिसमें युवाओं को व्यावसायिक दुनिया के लिए तैयार किया जा सके। उसका दोस्तों यहाँ देखिए 3 नंबर में लिखा हुआ है कि रोजगारों के अवसर परीक्षण के बाद बेहतर रोजगार पाने की संभावना बढ़ेगी। उसका दोस्तों 4 नंबर देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। उसके बाद 5 नंबर में देखिएगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि परीक्षित युवाओं के माध्यम से राज्य विकास को गति मिलेगी। दोस्तों इसी के नीचे देखिएगा तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और दोस्तों कौन ऐसे आवेदक है जिसको ये आवेदन करना है, तो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको छोड़ना नहीं है। उसका दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों जो भी स्नातक पास किए जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसको बिहार के निवासी होना जरूरी है। उसके बाद सेकंड नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि स्नातक डिग्री की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। उसका दोस्तों आवेदक का जो उम्र है यहाँ पे 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। और आपका उम्र 21 से कम या 35 से ज़्यादा है तो फिर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदक बेरोजगार होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगार है तो दोस्तों इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए तो नीचे लिखा हुआ है कि इस योजना में आवेदन करना काफ़ी सरल है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। उसका नीचे यहाँ पे देखिए तो लिखा हुआ है कि बिहार से कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए नीचे यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ, ये आप रीड करने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे चलिए हम रीड करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार सरकार की आधारित वेबसाइट पर जाए। उसके बाद दोस्तों कौन सा वेबसाइट है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार ग्रेजुएशन पास 9,000 योजना के लिंक पर क्लिक करें। उसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो भी दस्तावेज जो आवश्यक दस्तावेज मांग रहा है उसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों आप इसमें लास्ट जो काम है आवेदन फॉर्म को जमा करने के बाद उसका रसीद आपको डाउनलोड कर लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिएगा तो नीचे यहाँ पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग गया, तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जितना सारा डॉक्यूमेंट आपको दिख रही है, डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। जैसे कि यहाँ पे हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्नातक डिग्री का अंक पत्र, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद बैंक पासबुक की प्रति, यानी कि दोस्तों बैंक पासबुक की फोटो कॉपी। उसके बाद दोस्तों चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आपको कौन कौन सा क्षेत्र में कौन सा काम मिलेगा सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो लिखा हुआ इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण दिया जाएगा जो निम्नलिखित यानी कि नीचे इस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिक IT, उसके बाद सेकंड नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा कृषि और संबंध क्षेत्र, निर्माण उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन और अतिथि, खुदरा प्रबंधन, वित्तीय सेवाएं, इतना सारा जो इसमें पैटर्न आपको दिया हुआ है। उसका बाद यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है कि योजना के तहत उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर होगा। दोस्तों जितने भी युवाएं इसमें आवेदन करेंगे सभी के जो चयनित है शैक्षणिक योग्यता, कौशल परीक्षण और संस्कार। उसका नीचे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चयनित उम्मीदवारों को ईमेल और SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप लोग अभी ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि आप यानी कि उसमें चुनाव यानी चयनित हुए कि नहीं हुए। उसके लिए दोस्तों आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आपको मैसेज भेजा जाएगा कि आप चयनित हो चुके हैं और जहां आपको बुलाएगा वहां आपको जाना पड़ेगा।
उसका यहाँ पे देखिएगा तो आपको जो 9,000 रुपये का जो बेनिफिट वो आप कैसे मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत चयनित युवाओं को हर महीने 9,000 की स्टाइपेंड मिलेगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। उसका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको लाभ क्या क्या मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख से लिखा हुआ है कि परीक्षण के दौरान युवाओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे: व्यावसायिक अनुभवों का अवसर, उनके कौशल को निखारने का मौका, रोजगार के लिए आवश्यकता ज्ञान और आत्मविश्वास, उसका उनकी व्यावसायिक क्षमता में सुधार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो ये जो योजना है क्यों चलाएगा उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बेरोजगारी में कमी, यानी कि योजना से रोजगार अवसर बढ़ेंगे। उसका इसको अप्लाई कैसे करना, तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली जो मैं पेज ओपन कर रहा हूँ उस पेज पर आप ओपन हो जाइएगा। चलिए इस पर हम ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखिएगा था NATS का जो वेबसाइट है उस पर आ जाना है। उस पर आने के बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, 3-4 ऑप्शन। सबसे पहले जो आपको स्टूडेंट दिख रहा है, सिंपली आपको स्टूडेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने 2 इंटरफेस खुलेगा। तो जो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट रजिस्टर, उसका सेकंड में आपको मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन। सिंपली आपको स्टूडेंट जो रजिस्टर ये वाला बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है यहाँ पे जैसे कि पहला में आधार कार्ड आपके पास है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोटो कॉपी, जैसे कि आपके आधार कार्ड का PDF फाइल में आपको फोटोग्राफ देना पड़ेगा। आधार कार्ड का यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल यानी कि आधार सीडेड होना चाहिए। इतना सारा कुछ अगर आपके पास है तो सिंपली आपको यस वाला बटन पे क्लिक कर देना। यस वाला बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ईमेल आईडी को फिलअप करना पड़ेगा। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करके कैप्चा को फिलअप करके सेंड OTP वाला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने OTP आ जाएगा। OTP को फिलअप कर लेना। उसके बाद चलिए आगे का प्रोसेस हम बताते हैं कैसे क्या करना है। दोस्तों सारा कुछ फिलअप करने के बाद सिंपली आपको OTP वाला बटन पे क्लिक कर देना। चलिए हम सेंड OTP वाला बटन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों सेंड OTP वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP भेजा जाएगा। चलिए इसको हम ओके कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का जो OTP डालने के बाद कुछ यहाँ पे लॉगिन वाला बटन पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। दोस्तों मुझे इससे आगे फॉर्म को यानी कि फॉर्म मुझे नहीं भरना है। तो जितना तक मुझसे हुआ वहाँ तक मैं आपको बता दिया। इससे आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इससे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पूरा फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे आगे आप आसानी से कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।